है ना भाई। सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेक्टर आपका सेक्टर कवर हो जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वो ए बी द सेक्टर, ठीक है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। आर्क का फॉर्मूला ये। तो थीटा कितना है? 25 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इज 6। 6 1s are 6 60s are 2 1s are 2 30s are 5 5s are 5 6 are। तो 5 पाई अपॉन 6 इसको कैलकुलेटर में डालें। टू पॉइंट 2.62। कैलकुलेट द एरिया। एरिया का फॉर्मूला सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय कुछ कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है? मुझे आवाज शायद आई तो ठीक है। So 25 upon 360 multiplied by pi r square, that is 6 square। 25 upon 360 multiplied by pi into 36। 36 1s are 36 10s are 5 2s are 5 5s are। So 5 upon 2 pi कैलकुलेटर में डाल ले। काम तेज कर रहा हूँ बिकॉज इजी चीज है ये। वो चीजें हैं जो पेपर में आ जाए तो बच्चा बोलता है मजा आ गया भाई, मजा, आसान हो गया काम। ये वो चीजें हैं, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, 4 मार्क्स आ गए ना मुफ्त के। सिर्फ क्या करना था, याद रखना था कि फॉर्मूला क्या है, बस 4 मार्क मुफ्त के आ गए। Sector OAB from part A is the cross section of a slice of cheese. Calculate the volume। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात आ गई, दिमाग जाएगा प्रिज्म पे। प्रिज्म के बाद जाएगा बेस एरिया। बेस एरिया इनटू हाइट। एरिया निकाल चुके हम 5 अपॉन 2 पाई। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो वही वाला सेक्टर है जो ऊपर था। सो 5 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 5। सो 25 पाई अपॉन 2 5 पाई upon 2 is 39.3 है, बेसिकली 39.269। 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा 39.3। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे आ जाते हैं बेटा। सरफेस एरिया बेटा इज बेसिकली सम ऑफ ऑल sum of areas of all faces। ठीक है, तो प्रिज्म तो बड़ा आसान है। इसका फ्रंट और बैक ये रहा। हर डायग्राम का अलग होता है। हर शक्ल जो डायग्राम की जो साइडें होंगी, फेसेस होंगे, उनका एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये साइड पे देखो, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, एक फेस ये हो गया। ये रेक्टेंगल होगा 5 into 6 5 into। इसी तरह का रेक्टेंगल वहां पीछे भी है पूरा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा 5 into 6। एक ये रहा, इसकी हाइट है 5 into इसकी जो लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया। जो इसकी लेंथ है वो ए बी है, और ए बी आपकी 8 लेंथ है। ए बी क्या है? 8 लेंथ। 8 लेंथ ऊपर क्या निकाली थी? 2.62 या 5 पाई अपॉन 6। 5 पाई अपॉन 6 एक्यूरेट वैल्यू ली थी। ठीक है, इसके बाद ये फ्रंट टॉप वाला और ये बॉटम वाला, ये दोनों सेम है। टोटल 5 सरफेसेस हैं। कितनी सरफेस है टोटल? हर डायग्राम की अलग होती है। तो इसका है 5 अपॉन 2 पाई। इस तरह के दो हैं, 5 अपॉन 2 पाई 5 अपॉन 2 पाई। ये पूरा कहाँ डाल देंगे भाई? द कैलकुलेटर। कहाँ डाल देंगे? द कैलकुलेटर। तो क्या है? ये तो क्या है बेटा? सरफेस एरिया ना। तो 5 उसकी 5 साइडें। इसका एक फॉर्मूला होता तो है, लेकिन वो सिर्फ अप्लाई होता है प्रिज्म पे।
कोन पिरामिड पे नहीं हो सकता और स्फीयर पे, इन तीन पे नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया फॉर्मूला फॉर प्रिज्म्स ओनली। प्रिज्म्स का मतलब है सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड द रेस्ट ऑफ द प्रिज्म्स। ठीक है, टू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर of base multiplied by height। ये फॉर्मूला है आपका, बट ओनली अप्लाइड फॉर स्क्वायर नहीं बेटा, 3D वाले क्यूब, क्यूबॉइड। ये देखो ना, ये प्रिज्म है ना, ये भी क्या है? ये प्रिज्म है जिसकी जो बॉटम है वो एक सेक्टर है। ये भी क्या है? एक प्रिज्म है। मैंने वहां पे दो प्रिज्म का एक एक एग्जांपल लिखवाई हुई। प्रिज्म वो होता है जिसका फ्रंट और बैक सेम हो। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस 6 + 6 इंटू ये क्या है 5/6। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लें इन सबको ऐड करके। एक सेकंड, फॉर्मूला लगा। और फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या है आपका? 25/2। ये रहा 5/2, ये बेस एरिया 5/2। ठीक है, 2 बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? 6 + 6 + 5/6। पेरीमीटर ऑफ बेस आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये दोनों आंसर सेम आएंगे, चेक कर लें बेशक। 2 बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। मेरा मशवरा अब्दुर्रहमान आपको ये है कि इस फॉर्मूले में मत जाओ। अगर भूल गए कौन से डायग्राम पे लगना है तो जो ठीक कर सकते होगे ना वो भी गलत कर दोगे बैठ। समझ आ रही क्या कहना चाहता हूँ? बेहतर है हर सरफेस का अलग एरिया निकालो। देखो क्या शेप है, यहाँ पे क्या शेप्स थे? एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल और 2 सेक्टर। 3 रेक्टेंगल 2 सेक्टर्स। 3 रेक्टेंगल के लगे ना, ये देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर ये क्या लगा? ये एरिया ऑफ सेक्टर जो कि मैं पहले से निकाल चुका हूँ, तो ऊपर वाले पार्ट से यूज कर लिया मैंने, वो वही वाली यूज कर दी। दूसरे मेथड से करवा दोनों मेथड से करवा दिए बेटा। दोनों मेथड ये लिखे हुए आपके सामने। ये रहा पहला मेथड, ये रहा दूसरा मेथड। दोनों मेथड से करवा दिए। मेरा मशवरा है फर्स्ट मेथड यूज किया जाए। चले, another 25 degree slice of cheese has 3 times the height and twice the radius. Calculate its volume। बहुत आसान हो गया, बताएं भाई। इसकी जो हाइट है वो 5 है, रेडियस 6 है। तो जो न्यू हाइट है और न्यू रेडियस है वो क्या है? पहले हाइट है आपकी, पहले वाली हाइट 5 है, रेडियस 6 है। ठीक है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड। न्यू पता है क्या होगा? न्यू क्या होगा? न्यू बेटा जल्दी बताओ। और 12 रेडियस क्या था? 3 टाइम्स द हाइट, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 टाइम्स का। ये मतलब न्यू हाइट होगी 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द हाइट पुरानी वाली वजह से 5, और रेडियस क्या होगा? ट्वाइस का मतलब 2, पुराना वाला रेडियस 2 आर क्या था 6। 15 एंड 12 ये आप नए फॉर्मूले में यूज करते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया देखना पड़ेगा, शेप क्या है? ऊपर वाले की बात कर रहा है, अनदर 25 डिग्री स्लाइस। तो ऊपर वाले का जो बेस था वो सेक्टर था, इसका भी सेक्टर होगा 25/360 multiplied by r square, 12 square multiplied by height is now 50।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर में डालें, आंसर निकालें, बहुत आसान है। पार्ट सी, a dairy produces cylindrical cheeses each with a volume 800 centimeter cube. The height h and the radius r centimeter can vary. Express h in terms of r. कह रहे फॉर्मूला यूज करो और h को सब्जेक्ट बनाओ। आसान सवाल है, प्लीज करें। आसान सवाल है बेटा, प्लीज करें। प्लीज सवाल करें। क्या क्या जल्दी आ जाए, पता है बेटे, करो ना, मुझे एक्सप्रेस एच करके दिखाओ। देखो क्या डायग्राम है, क्या गिवन है, जो चीज गिवन होती है उसका फॉर्मूला यूज करो, एच को सब्जेक्ट बनाओ उसमें। शक्ल देखना बढ़िया, तो मेरी पेपर 2 आसान नहीं है भाई, 15 मार्क लाना भी मुश्किल है। मजे से बैठ गए वो लोग। नहीं करें फिर तुम भैया, फिर काम कर लो यार। पता नहीं कौन से तुम जोन में P2 सॉल्व कर रहे हो, कोई पागल हो भाई आप लोग सब। P2 आज 21 तारीख होगी, 5 दिन है, 5 दिन में 5 P2 लाजमी करने हैं, मिनिमम है ये, मिनिमम। 2021, 2020, 2019 तो लाजमी लाजमी करने हैं। मैंने कुछ होमवर्क्स पहले से भी दिए, मैं प्रोबेबली 21-20 किया हुआ होगा, 17-18 तो मैंने करवाया भी है शायद तक। मैं कर देता हूँ। वॉल्यूम की बात हो रही है, किसके वॉल्यूम की? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 800 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच को सब्जेक्ट बनाना है, सो पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, इतनी की बात है। व्हाट हैपेंस टू द हाइट इफ द रेडियस इज डबल्ड? बहुत अच्छा सवाल है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था, जो फाइल खोली हुई थी, उसका लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसी तरह डबल हो रहा था। पता है भाई 800 अपॉन पाई आर स्क्वायर है एच। वो कह रहा है अगर आर डबल हो जाएगा तो एच के साथ क्या होगा? जी भाई, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? जी भाई जल्दी बताएं, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एक मार्क का। 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगा, जल्दी करें। बैठे रहो, तुम कुछ काम मत करना, पागल हो गए, पेपर में भी इसी तरह बैठे हो। बेटा डिक्रीज होगा, डिक्रीज। फॉर्मूला एच, एच के फॉर्मूले में, एच का फॉर्मूले में आर का है डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरा फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है और आर की जगह आ जाएगा 800 अपॉन पाई 2 आर स्क्वायर।
तो स्क्वायर की वजह से ये 2 हो जाएगा 4, तो डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। कॉन्सेप्चुअल चीज है बेटा, कॉन्सेप्चुअल चीज है। करवा दूंगा यार, ये चीजें पक्की हो जाए, और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। और सवाल देखते हैं भाई। मुश्किल वाला सारे मुश्किल ही कर रहा हूँ, आसान वाले तो मैं टच ही नहीं कर रहा। आसान वाले में तो ये देखो आसान। मुफ्ते के कितने मार्क्स हैं? 5, 6, 8 मार्क्स मुफ्ते के। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब प्रिज्म की बात हो रही है तो लिखा हुआ भी है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? फ्रंट होता है। ट्रायंगल है, सो हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू साइन 50, 2 मार्क आ गए। कैलकुलेट वॉल्यूम, इसी वैल्यू को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। पार्ट 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब चाहें तो फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है, या चाहें तो इसका एरिया निकालें अलग, A1 और A2 सेम होगा, ठीक है, A1 प्लस A2 करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है, ऐसा ही है, रेक्टेंगल है। 4 मार्क है, 5 मार्क, 5 मार्क है। 5 मार्क क्यों है? बिकॉज इस रेक्टेंगल की लेंथ नहीं है आपके पास। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 20, ब्रेड्थ नहीं, ये है ब्रेड्थ, इसकी निकालनी पड़ेगी बैठ के अलग से। कोसाइन रूल से निकालेंगे, ये बी बना हुआ है, कोसाइन रूल से ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। फिर प्लस होगा 20 इंटू जो भी ये वैल्यू होगी, लेट्स कॉल इट अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह वो पीछे वाला है, ये पीछे वाला है, उसकी लेंथ है 20 और ब्रेथ है 4, प्लस 20 इंटू 4। इसी तरह ये बॉटम वाला है रेक्टेंगल, इसकी क्या है 20 इंटू 6, दैट इज योर सरफेस एरिया टोटल। इस रेक्टेंगल के लिए, मतलब ये रेक्टेंगल मतलब अननोन वैल्यू, तो यहाँ पर ये ब्रेथ है, ब्रेथ, इसके लिए कोसाइन रूल लगेगा। आसान सवाल थे वो, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का, वही सवाल ठीक कर लेगा। 8 मार्क मुफ्ते के आ गए। सिलेंडर है, हाइट, वॉल्यूम, जो चीज दी हुई होती है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जो चीज दी हुई होती है उसी का फॉर्मूला यूज होता है। वॉल्यूम है 0.1 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, नहीं हाइट क्या है 70 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा। वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर h है, सिलेंडर की वॉल्यूम का है पाई आर स्क्वायर h। ये 4 मार्क का है मुफ्ते का सवाल। कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिविंग द आंसर इन सेंटीमीटर्स, बहुत आसान है। अच्छा, आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है तो ये आपने यहाँ पे मीटर यूज कर दिया, आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा या मीटर, ये वाला आंसर। इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ के मार्क्स मिलेंगे 4। 100 सेंटीमीटर और मीटर में, किलो में जाती है बात होगी, ठीक है भाई। समझ आ रही है तीनों बच्चों को? मेंसुरेशन जहन में बैठ रहा है। ये सवाल देखें अननोन वाला, ये सवाल 19 खुद करेगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये देखें a प्लस बी पाई में आंसर देना है 72 प्लस n पाई, अच्छा सवाल है। 19 मीटर टू मल्टीप्लाई, बिग से स्मॉल यूनिट में जाने के लिए हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। इस सवाल में पहले करवा चुका हूं आप लोगों को, वापस अटेम्प्ट करने में करवा चुका हूं। ये अगेन a question that will give you 5-7 marks मुफ्ते के, 2-2 4 6 मार्क्स मुफ्ते के, कुछ भी अननोन नहीं है। कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन where they are joined, pi r square। टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में देखें दो चीजें, कोन, स्फीयर, ठीक है। सो कोन, स्फीयर, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, प्लस स्फीयर है लेकिन हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का आधा।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यहाँ वैल्यूज प्लग इन करते हैं। आर की जगह 4.5, एच की जगह 7.6, 4 मार्क्स आ गए मुफ्त के। ये देखिए, और ये दिए हुए कौन दिया हुआ है, दिए हुए रिदम्स किया। अनदर अगेन कह रहे एक और सॉलिड है जो कि बना है कोन और हाइट से। किससे बना है? कोन से और हाइट से, सॉरी कोन और स्फेयर से, हेमिस्फेयर से, जैसे ऊपर बना हुआ है ना, ऐसा ही एक और है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि रेडियस क्या हो गया इसका 5 और हाइट नहीं पता। कोन एंड हेमिस्फेयर हैव इक्वल, दोनों के वॉल्यूम्स क्या हैं? इक्वल हैं। सो कोन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हेमिस्फेयर वॉल्यूम। 1/3 पाई आर क्या है? 5 स्क्वायर एच इक्वल्स टू हेमिस्फेयर 4/6 पाई आर 5 क्यूब। 4/6 क्यूब ये होता है 4/3, होता क्या है? 4/3। बट हेमिस्फेयर है तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया है। डिवाइड बाय 2 की वजह से वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, बना कौन बनेगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो गए 6। जैसे ये देखो, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 6, 4/6। इसको सिंपलीफाई कर लें, बहुत आसान काम हो गया आपका। सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जार, 3 2 जार, ये 3 वहां जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 25h इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 जार 2 into 125। h is equals to 2 into 125 upon 25। 1 जार 5 जार। कोई प्रॉब्लम बच्चों? जल्दी जल्दी बताएं, समझ आ रही है? अनिया, सुहेब एंड आफिया, प्लीज बेटा मुझे बता दें क्या हो रहा है, प्लीज बता दें ये बातें समझ में आ रही हैं। इस टॉपिक के लिए मेरा मशवरा है, आज के आज, आई एम नॉट जोकिंग, आज के आज ये पूरी फाइल कर दें 40 सवाल। 40 में समझे कितने, 7 8 मैंने कर दिए होंगे डिफिकल्ट वाले। आज के आज कल की क्लास से पहले ये 40 सवाल कर दें। इसके अलावा 2020 से लेकर 2019 तक के पेपर अगले 5 दिन, आज नहीं अगले 5 दिन में हुए होने चाहिए। इनमें से बेटा कुछ हुए हुए होंगे, पहले तो मैंने दिए में पहले तो होमवर्क्स दिए हैं। बेटा कोई इशू आ रहा है, कोई मुझे बता दे प्लीज, और प्रैक्टिस कराऊं या दिमाग बैठ गया बिल्कुल? भेज देता हूँ बेटा ये फाइल ग्रुप पे आपको, बिल्कुल। और प्रैक्टिस कराऊं बेटा, ये काफी है, और करवाऊं? ये सवाल देखिए, अब आसान आसान करवा देता हूँ, ठीक है? इसमें पाया यूज हो रहे हैं, ये करते हैं हम, सवाल ये यूज करते हैं। सवाल पढ़े। मैंने पढ़ा सवाल अभी आप करें। चलो मैं करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बोल। बोल क्या है कि बिग कोन में से स्मॉल कोन सब्ट्रैक्ट कीजिए।
बिग कोन में से स्मॉल कोन सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसा ही है। The diagram shows the bowl with a circular base. The curved surface of the bowl is formed by removing a cone with radius 12 centimeters and height 45 centimeters from a larger cone as shown in the diagram. The radius of the top of the bowl is 16 centimeters and its height. तो big cone में से total diagram big cone में से small cone क्या हुई भी है माइनस। ये जो मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, टोटल माइनस अनवांटेड, टोटल माइनस रिमूव, रिमूविंग ऑब्जेक्ट, प्लीज ये पेपर में आएगी चीज। तो टोटल है आपका 1/3 इंशाल्लाह बाय आर। रेडियस बिग कोन का क्या है 16 स्क्वायर, हाइट क्या है वेरी गुड 60, इसमें से माइनस करेंगे छोटा कोन ही छोटा वाला, इसका 1/3 बाय रेडियस है 12, हाइट है 45। सिंपल कैलकुलेटर में डालें आंसर निकाल लें, ठीक है। पहला पार्ट, the slant height of the cone that has been removed is C, so that C is 46.6। अब ये C निकालना है बेटा। कोन में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, याद रखें, इन्वॉल्विंग रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट। ये हाइट है और ये स्लांट हाइट है, तो ये है 45। स्लांट हाइट हो जाएगी आपकी C स्क्वायर इक्वल्स 45 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। So square root 45 square plus 12 square, that is equals to C. Calculator में डालेंगे आप। The bowl is completely filled with water. Calculate total surface area of the bowl that is in contact with the water. Very good question बेटा। वो कह रहा है पानी डाला, पानी डाला इसमें हमने, तो पानी जिस सरफेस को टच करेगा उसका एरिया निकालना। पानी जिस सरफेस को, तो बेटा खुद ही दिमाग लगाएं, अगर ये बोल है तो ये जो अंदर वाली सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है, पानी सिर्फ और सिर्फ उसी को टच करेगा, ऐसा ही है। यस और नो, करेगा या नहीं करेगा इसको? ये देखें, ये इसको टच करेगा, अंदर वाली जो सरफेस है इसको टच करेगा पानी। अंदर वाली जो सरफेस है उसका नाम होता है कर्व्ड सरफेस। कोन की जो अंदर हो या बाहर हो उसका नाम क्या होता है? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन होता है IRL, L होती है स्लांट हाइट, जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अगेन जो टोटल सरफेस है, टोटल पूरे में से ये जो छोटा वाला है इसको माइनस कर दें, ठीक है, ठीक है भाई। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 4 मार्क का इसीलिए है कि जो बिग वाली की स्लांट हाइट है ये मौजूद नहीं। बिग वाली की स्लांट हाइट मौजूद ढूंढेंगे, ये रेडियस और ये हाइट कितनी है 60, तो 60 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल गिव यू द स्लांट हाइट ऑफ द बिग कोन। स्लांट हाइट पहले निकालना है, स्लांट हाइट ऑफ बिग कोन, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 60 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। बता दें क्या आंसर आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, पाई आर है बिग का 16, एल की वैल्यू बताएं मुझे, माइनस पाई स्मॉल वाला 12 इंटू 46.6। स्क्वायर रूट के बाद 60 स्क्वायर प्लस 160 प्लस 16 स्क्वायर और 70। 60 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 17.7। अगर आपको 160 लग भी रहा है तो दिमाग जो अल्लाह ने दिया है इसको इस्तेमाल करो। 160 क्यों लिखा है? बजाय कि कैलकुलेटर में डाल दो, दिमाग में लिखो, सोचोगे 160 में क्यों लिख रहा हूँ। डिग्री नहीं है, स्क्वायर है बेटा, ठीक तो है ऐसे, जो तुम्हें लग रहा है वही करो। पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ आएगा 17.7, दैट्स इट, सिंपली ये आंसर है आपका। बिग सरफेस एरिया माइनस स्मॉल सरफेस। समझ लग रही है बच्चों?
2019 का सवाल। और सवाल देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकली सिमिलर, ये सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी है, आसान सवाल है। वॉल्यूम ऑफ द गेट पोस्ट, तो कोन का वॉल्यूम अलग आएगा, सिलेंडर का अलग आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गेट पोस्ट का मतलब है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का दो कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इस सवाल के हिसाब से क्या है, इस सवाल के हिसाब से कर्व ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व ऑफ कोन। तो कर्व ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच और कर्व ऑफ कोन होता है पाई आर एल। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद होना। और इक्वल किसके है भाई, 2580। तो 2 पाई आर क्या है, सिलेंडर का डायमीटर 8 है तो आर हो गया 4, आर है 4। हाइट क्या है 95 प्लस पाई आर इज 4, एल क्या है भाई, एल ढूंढना पड़ेगा आपको, स्लांट हाइट नहीं दी हुई, स्लांट हाइट नहीं दी हुई बेटा, ये 4 है, ये 15 हो गया। स्लांट हाइट ढूंढ ले 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हमें शो करना है कि 2580 आ जाए, शो करना, ठीक है। डाल लें, देखें कैलकुलेटर में 2580 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 सिग्निफिकेंट करने के बाद। जल्दी जल्दी करें बेटा, 5 मार्क का सवाल था ये। सबर हो जाओ, तुम सब छापने में लगे बेटा। स्लांट हाइट का पाइथागोरस थ्योरम लगता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्लांट हाइट जो है ना कोन में, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये एल है। सो हाइट ऑफ कोन का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हमें लगी समझ लग गई है, ठीक है भाई। तो प्लीज ये टॉपिक ऐसा है कि इंतहाई आसान है, बट ओनली आफ्टर प्रैक्टिस, ओनली आफ्टर यू कवर्ड ऑल फॉर्मूलाज, ऑल एंगल्स, तब ये इजी है। अदरवाइज ये ऐसा है कि सवाल आया और नहीं समझा, लेकिन किसी और ने जब करके दिखाया तो दुख हुआ, यार कर लेते, शांत था। फॉर्मूला तो लगाना है, फॉर्मूले के बाद अलजेब्रा है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। Symmetrically similar gate post has total height of 150. Calculate curved surface area. So A1 upon A2 equals to L1 upon L2 का होल स्क्वायर। टॉपिक ये है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला। ये A1 upon A2 जो ऊपर है 2580 वो यूज कर लेंगे। A1 हो गया 2580 अपॉन A2 हमें ढूंढना है, इज इक्वल्स टू 2580 जिसका एरिया है उसी की हाइट यूज होगी। हाइट है इस पूरे की 110, हाइट ऑफ द गेट पोस्ट, पूरे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हाइट ऑफ गेट पोस्ट। सो 110 अपॉन इसकी क्या है 150 होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर ले, सिंपल अलजेब्रा का सवाल है, सिंपल अरिथमेटिक का सवाल है। स्क्वायर करें, A2 को वहां भेजें, 2580 मल्टीप्लाई होगा 150 के स्क्वायर से, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है हमारा के मल्टीप्लाई, 110 यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, 110 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2, पूरा कैलकुलेटर में डाल दें, ठीक है। ज्योमेट्रिकली सिमिलर याद रखें भाई। पिरामिड, लेट्स डिस्कस पिरामिड नाउ। पिरामिड रह गया फिर हमारा, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब क्यूबॉइड बहुत ज्यादा नहीं हुआ, शायद एक रेक्टेंगल क्यूब क्यूबॉइड नहीं हुए, वो आप प्रैक्टिस में कर लेंगे, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इजी। क्यूब एंड क्यूबॉइड 40 सवाल करेंगे तो हो जाएगा, 10 तो मैंने करा दिया। 38 the diagram shows a pyramid with a rectangular horizontal base, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब है ये जो बेस है क्या हो गई, रेक्टेंगल हो गई, रेक्टेंगल ना दिखने में बेशक पैरेललोग्राम लग रही है, बट ये है क्या, रेक्टेंगल। वर्टेक्स x, वर्टेक्स इज द टॉप पॉइंट of the pyramid is vertically above the center of the base। इसके बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, जब वर्टिकली ऊपर है तो यहाँ 90, किसी भी लाइन से बना लो 90 बन जाएगी, 90 90 90।
बाकी वैल्यूज गिवन है। द लेंथ ऑफ ईच स्लोपिंग एज ऑफ द पिरामिड इज 9.5, ये 9.5, ये 9.5, सारी 9.5 है। इसका मतलब ये जो चारों ट्रायंगल है ये क्या है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सारे चारों सेम है और चारों आइसोसेलेस। शो दैट ईएफ ऑफ द पिरामिड, ईएफ क्या, अच्छा हाइट होती है, इज 8.72। बेटा जिस तरह कोन में पाइथागोरस लगता है इसमें भी लगता है, ये हाइट यूज होगी, ठीक है। और क्या यूज होगा, अगर यूं लगाएंगे, यूं लगाएंगे, ठीक है, यूं भी लग सकता है, इस तरह मैंने ट्रायंगल बनाए। प्रॉब्लम ये है मेरे पास ई सी मौजूद नहीं है। ई सी कहाँ से लाऊंगा भाई, ये मुझे बताएगा ई सी कहाँ से आएगा। ये मुझे बताएगा बेटा ई सी कहाँ से आएगा। ई सी कहाँ से आएगा, मुझे बता सकता है। डीसी क्या, डीसी नहीं नहीं, देखिए बेटा ये बॉटम जो शेप है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कोने क्या होते हैं 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस लग गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और AC क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर, आंसर आ रही है 6.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर 56.93, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो AC आ जाएगा आपके पास 7.545 अब देखिए ये हमें ना आंसर देना है, शो करना है, तो जब शो करना हो ना तो 3-4 डेसिमल तक जाए। अब EC क्या होगा, EC इसका हाफ हो जाएगा, यस EC क्या हो जाएगा, EC होगा AC का हाफ, ठीक है। डायगोनल है, रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है, सो EC हो गया आपका 7, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें 3.772 2 5 तक ले लें, ये आ गया EC। अब इसको यूज करें वापस पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया EF स्क्वायर प्लस 3.7725 स्क्वायर इक्वल्स 9.5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। EF square is equal to 9.5 square minus 3.7725 square, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। EF आपके पास 8.7 कुछ आएगा।